हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम। छोटे छोटे बच्चे जब अचानक से रोने लगते हैं तो किसे अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं ना। और उससे भी ज़्यादा बुरा हमें तब लगता है जब हम उनके रोने का कारण नहीं समझ पाते। जब बच्चे रो रहे होते हैं तो जनरली पेरेंट्स उन्हें गोद में लेते हैं और पूरे घर में इधर से उधर घुमाने लगते हैं ताकि उनका जो ध्यान है वो दूसरी चीज़ों में जा सके और वो उसमें इंगेज होने की वजह से अपनी प्रॉब्लम को भूल जाएं। जब तक बच्चे का ध्यान दूसरी चीज़ों में है बच्चा रोना तो बंद कर देगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी प्रॉब्लम पे वापस आएगा वो फिर से रोना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे की रूट जो भी प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज तक पहुँचे और उसका सॉल्यूशन उन्हें देने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे कॉमन कारण होते हैं जो बहुत सीरियस नहीं है लेकिन उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि बच्चों को हम वो कंफर्ट लेवल दे सकें। आज के अपने वीडियो में हम इन्हीं कुछ कॉमन कारण के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से जनरली बच्चे रोते हैं। जो पहला कारण है जिसकी वजह से जनरली बच्चे रोते हैं वो है भूख लगना। जी, बच्चों का जो बच्चे इतने छोटे होते हैं और उनका पेट भी उतना ही छोटा होता है तो जो वो एक बार में फीड लेते हैं वो बहुत कम ले पाते हैं। वैसे भी जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होते हैं बच्चे ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ले रहे होते हैं और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 80% पानी होता है। इसी वजह से बच्चे काफ़ी जल्दी उस दूध को डाइजेस्ट कर पाते हैं और उनका जो यूरिन करने का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है। वो बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें जल्दी भूख लगना ऑब्वियस है। और पेरेंट्स के दिमाग में जनरली एक माइंडसेट वो अपना बना लेते हैं कि जो हमारे बच्चे का फीडिंग पैटर्न है वो ऐसा है या ऐसा है, या हमें बच्चे को 2 घंटे में दूध देना है या हर बच्चे को हमें अपने बच्चे को 1.5 घंटे में दूध देना है। लेकिन हर बच्चे की जो दूध पीने की ज़रूरत है वो अलग अलग होती है। मे भी हो सकता है कि मौसम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करे। अगर गर्मियों का टाइम है तो बच्चे ज़्यादा जल्दी जल्दी फीड लेना पसंद करें। वहीं ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो बच्चों का दूध पीने जो फीड लेने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल सकती है। तो आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें और अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे एक प्रॉपर फीड दे के देखें और अगर वो भूखा है तो आप बहुत जल्दी उससे रिलैक्स होते हुए देखेंगे। अब जो दूसरा कारण आता है इसमें वो है उनका डाइपर। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को डाइपर पहना देते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बच्चों का डिस्कम्फर्ट हम नोटिस नहीं कर पाते। हो सकता है बच्चों ने एक बार ही यूरिन पास किया और उनको डाइपर से डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो गया है, और वहीं दूसरा बच्चा है जो 2 से 3 घंटे तक उसी डाइपर में 1 से 2 से कई बार यूरिन पास करें और कंफर्टेबली 2 से 3 घंटे निकाल दें। और अगर बच्चा अपने डाइपर से कंफर्टेबल नहीं है तो वो आप तक अपने ये बात पहुंचाने के लिए सीधा रोना स्टार्ट करेगा। तो अगर बच्चा रो रहा है, आप उसे फीड दे के देख चुके हैं, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो आप जो ये सेकंड पॉइंट है उसका डाइपर चेंज, इस पॉइंट को कंसीडर करके देखें। और अगर बच्चे को सच में डाइपर से डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो डाइपर के चेंज होते ही आप उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल देखेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है जिसकी वजह से बच्चा रो रहा हो सकता है वो है या तो उसे ठंड लग रही है या तो उसे गर्मी लग रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं, वो है या तो आपने बच्चे को ओवर ड्रेस किया हुआ है या तो आपने बच्चे को अंडर ड्रेस किया हुआ है। मतलब आपने अपनी समझ के हिसाब से बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं या फिर बच्चे को ज़रूरत से कम कपड़े पहनाए हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बच्चा जो अभी का प्रेजेंट टेम्परेचर है अपने उसके रूम का या जहाँ पे भी बच्चा सो रहा है या लेटा है वहाँ के टेम्परेचर में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर एसी कूलर चल रहे हैं तो आप बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेयर पहना सकते हैं कपड़ों की, और एसी कूलर बंद करने का ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल हो सके। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप अपने रूम का एसी कूलर फैन जो भी है वो आप ऑन करके बच्चे को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर देने की कोशिश करें। ओके, अब बारी आती है नंबर 4th पॉइंट की, वो है उन्हें नींद आना। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो अपने स्टार्टिंग के जो लाइफ होती है उनकी करीबन 6 से 7 महीने तक बहुत ज़्यादा सोते हैं। वो दिन में 12 से 14 घंटे तक की नींद लेना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं, कुछ देख नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन बच्चे अपने आसपास की सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। उनके लिए कमरे में किसी का हंसना, बोलना, आना जाना, ये सारी नई नई एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ उनके आसपास हो रही होती हैं जिनमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कई बार नींद आने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते कि उन्हें सोना है, और अगर वो सोने की कोशिश भी करें तो वो बाकी सारी चीज़ों में इतने इंगेज हो जाते हैं क्योंकि वो सब उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और उसी वजह से वो सोने की कोशिश करते तो हैं लेकिन सो नहीं पाते।
और फिर उनके पास रोने का ही ऑप्शन बचता है, तो वो रोकर बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें नींद आ रही है, वो अपनी आंखें मल रहे होते हैं, वो उबासियाँ ले रहे होते हैं। तो आप भी ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि बच्चों को नींद आ रही है। अगर बच्चे अपनी आंखें रगड़ रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, इनको पहचानने की कोशिश करें। आप यकीन मानिए, कई बार होता है कि बच्चों को जलती हुई लाइट से प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार लाइट ऑफ करें, उन्हें कंफर्टेबल माहौल दें सोने के लिए। आप देखेंगे अगर वो नींद में थे तो वो बहुत जल्दी ही फटाफट से सो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसकी वजह से बच्चे अक्सर रोते हैं, वो है बोर हो जाना। जी, छोटे छोटे बच्चे भी बोर होते हैं हमारी तरह। जैसे कि हमारे साथ भी ये चीज़ें होती है, हम एक ही एक्टिविटी को बहुत देर तक करते रहें तो हम बोर हो जाते हैं। बच्चे एक ही एक्टिविटी को करते करते कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं। कभी उनका ध्यान इस चीज़ में चला जाता है, कभी उनका ध्यान उस चीज़ में चला जाता है। उनको इंगेज रहने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे बच्चों के आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो सब कुछ नोटिस करते हैं, तो उनके लिए वो सारी एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग तो होती हैं, लेकिन वो एक ही एक्टिविटी में बहुत देर तक रहते रहते बोर भी हो जाते हैं। आपने उन्हें एक खिलौना पकड़ा दिया और आप अपना काम कर रहे हैं। आपने उन्हें मानो एक जगह पे लिटा दिया है और आप अपना काम कर रहे हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चा धीरे धीरे इनसे बोर होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को चाहिए कि आप उनके साथ थोड़ा बहुत पर्सनल टाइम स्पेंड करें, मतलब आप उनसे फेस टू फेस बातें करें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें। वो कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो आपकी सारी बातों को सुन रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं। स्पेशली जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपका हंसना, बोलना, मुस्कुराना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं इन सब चीज़ों से। और आप देख पाएंगे कि थोड़े टाइम के बाद बच्चे भी आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप हंसते हैं तो दे ऑल्सो स्माइल। इफ़ यू मेक सैड फेसेस, बच्चे भी आपके साथ सैड वाला फेस बनाने लगते हैं। वो भी नोटिस करते हैं कि भाई अभी क्या हो गया आपको। एंड जो ये सारी चीज़ें हैं देखकर आप ऑटोमेटिकली यू ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट इट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसकी वजह से बच्चे रो रहे हो सकते हैं, वो है थक जाना। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, वो एक जगह पे लेटे रहते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, बट उनके लिए जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, उनका हाथ हिलाना, उनका पैर हिलाना, मोस्टली बच्चे 3 से 4 महीने के होते हैं, वो जो साइकिलिंग होती है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे गोल मतलब पलटी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ बन सकती है। इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। थकने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सोना ही है, आपसे बातें करे, में भी हो सकता है आपके साथ थोड़ा बहुत कडल करे। इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत बच्चे कई बार फील करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थका हुआ है और वो इरिटेटेड है, तो ज़रूरी नहीं है उसे कोई प्रॉब्लम है। सिंपली बच्चा थोड़ा सा आपके साथ पर्सनल टाइम निकालना चाहता है। अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसके साथ थोड़ा बहुत कडल करें, उसे बाहर की दुनिया दिखाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ों में एंगेज करने की कोशिश करें। बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है इससे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है उनको कहीं पे भी दर्द होना। छोटे छोटे बच्चों को अब चोट तो लग नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही जगह में लेटे रहते हैं, लेकिन दर्द से जो यहाँ मतलब है वो है उनके पेट की दिक्कतें। छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि पेट से जुड़ी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो कहीं मूवमेंट, उनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, वो एक ही जगह में लेटे होते हैं, वो फीड लेते हैं सो जाते हैं, फीड लेते हैं लेट जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो काफ़ी सारी एयर उनके पेट में बिल्डअप हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए पेरेंट्स को जो एक बर्पिंग का या फिर जो डकार हम कहते हैं, जो डकार का प्रोसेस है फीडिंग के बाद, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जब भी बच्चे को फीड दें उसे डकार दिलवाना ना भूलें। इसका बहुत इजी सा सिंपल है, आप उसे कंधे पे लगा सकते हैं और ऐसे ऐसे टैप कर सकते हैं तो बच्चा अपने आप डकार ले लेता है। बर्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को इस गैस ट्रबल से बचाने के लिए। जो दूसरा ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हैं वो है ग्राइप वाटर का। अगर आपको लगता है कि बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को बहुत अनईजी फील होता है, तो आप उसे ग्राइप वाटर दें और आप बहुत जल्दी बच्चे को उससे आराम मिलता हुआ देख पाएंगे। छोटे छोटे बच्चों की अक्सर रोज़ मसाज होती है, लेकिन अगर आप दिन में उनकी फुल मसाज करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उनके
पेट की मसाज ज़रूर करें। सरसों का तेल हम सबके घर में यूज़ होता है एंड इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मसाजिंग योर बेबी। आप अपने बच्चे की सरसों के तेल से मसाज करें, उनके पेट पे अच्छे से मसाज करें, जिससे उनके पेट के जो मसल्स हैं वो थोड़े मूव आउट हो सकें और जो भी उनकी एक्स्ट्रा गैस बिल्डअप हो रही है पेट में वो उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिल सके। हमने इतने सारे जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इन्हीं में से किसी एक रीज़न की वजह से रो रहे होते हैं, जो बहुत सिंपल हैं समझने में, या फिर बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत सीरियस नहीं हैं, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करते हैं और उन्हें रोने पर मजबूर करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा चुप नहीं हो रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है वो है आपके डॉक्टर की हेल्प। यू कैन डायरेक्टली सीक अ डॉक्टर्स हेल्प। आप अपने पीडियाट्रिक के पास जा सकते हैं, आप उससे कंसल्ट करें। हो सकता है बच्चे को कोई सीरियस इशू है जो आप घर पे बैठ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर ज़रूरत लगती है तो फिर आप मेडिकेशन लें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।